पुण्यात्माओं, हम कितने निकम्मे हो गए इस गंदे लोक में आके। एक कमाल नाम का लड़का, घर वालों ने, कबीले वालों ने वो मर गया था, मृत्यु हो गई थी, उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, जल प्रवाह कर दिया दरिया में। कुछ ऐसे कबीले हैं, कुछ ऐसे उनकी परंपराएं हैं व्यक्तियों की, जैसे 4 प्रकार से अंतिम संस्कार होता है। एक तो अग्नि में सवा कर देते हैं चिता बना के, दूसरे कब्र में नीचे दफना देते हैं पृथ्वी में, और तीसरे हवन ऊपर हवा में एक बना देते हैं मचान सा लंबा, और उसके ऊपर उस शव को डाल देते हैं। वहाँ पर पक्षी वक्षी उसको खा लेते हैं, जब कंकाल शेष बच जाते हैं तो उनको जल प्रवाह कर देते हैं। और चौथी प्रकार का जो अंतिम संस्कार करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना दफनाते हैं ना सभा करते हैं, वो एक फ्लोटिंग यानी तैरने वाला एक बेड़ा सा बनाते हैं घास फूस का, और उसके ऊपर उस शव को लेटा देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं कि जल के जीव इसके मांस न खाएंगे, इसको पुण्य होगा, इसके कुछ कर्म संस्कार इसके भाग में लिखे जाएंगे जब ये किस योनि में जाएगा। तो ऐसा उन्होंने उस लड़के को जल प्रवाह कर दिया था। और शेख तकी ने एक जद लगा दी थी, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सिकंदर लोधी का जलन का रोग आशीर्वाद से ठीक कर दिया था, परमेश्वर कबीर जी ने। और सिकंदर लोधी ने गुस्से में आके स्वामी रामानंद जी, जो परमात्मा के एक लोक दिखावा गुरु थे, उनका सिर काट दिया था तलवार से, और कबीर साहब ने उस सिकंदर लोधी के सामने जीवित कर दिया था स्वामी रामानंद वो पंडित जी। तो सिकंदर लोधी ने जब ये चमत्कार देखे और अपना दुख दूर हुआ देखा, तो सामने भगवान दिखाई दिया। ये बात उसने अपने धार्मिक गुरु से बता दी, किसको? शेख तकी को, कि पीर जी, ओहो भगवान अल्लाह संत देखे पर इससे नीचे नीचे एक ऐसे मेरा छू मात्र से मेरा रोग नाश कर दिया, असाध्य रोग था, और ऐसे मैंने उसकी गुस्से में आकर रामानंद की गर्दन काट दी थी, उसको जीवित कर दिया। अब 2 फकीर 2 वजीर ये इकट्ठे नहीं रह सकते। अब शेख तकी ने सोचा कि तेरी तो पूरी प्रभुता हो रही थी, सारा मुसलमान धर्म तेरे को मान रहा था, सिकंदर लोधी राजा तेरी कितनी इज्जत करता था, और अब ये इसको अपने पास रखेगा, तेरी चौधर भी गई, तेरी रोजी रोटी भी गई। तो ईर्षावश हो गया, ईर्षावश होकर परमात्मा से ईर्षा करने लगा, और ये इस ताक में रहने लगा किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं, और राजा के हृदय से युग गिरे और इसको भगाओ यहाँ से। तो शेख तकी ने कहा कि राजन, मेरे सामने ये कुछ करके दिखाएगा तो मानूंगा मैं, नहीं तो मैं पूरे मुसलमान धर्म के व्यक्तियों को कह दूंगा राजा काफिर हो गया, हिंदू बन गया, एक हिंदू को गुरु बना लिया। राजा को इस बात का पता था कि इसने एक बार ये आग लगा दी तो डटे ली डटे, बड़ा चिंतित हो गया, और उनको छोड़ दे कैसे, जिसने जीवन दान दे दिया, सामने भगवान दिखाई दे। अब वो बीच बिचाले फंस गया, ना वो शेख तकी को जवाब दे सकता है क्योंकि उसका राज जाता दिखे, और भगवान का वो कृतज्ञ हो के ऊपर जिसने ऐसा कमाल कर दिया। और उसको लेकर वो आ रहे थे दिल्ली में, तो शेख तकी ने बीच में एक प्लान बनाई कि मैं इसको ये कहूँगा कि मेरे सामने मुर्दा जिंदा कर, तब मानो इसको कि इसमें कोई शक्ति है बगल अल्लाह की। एक दरिया के किनारे पड़ाव लगा लिया, सैनिक साथ थे, राजा भी था, भाई ना धो के सुबह खाना बना के यहाँ से चलेंगे। तो शेख तकी सुबेरा मुँह तो ना बोला है, सिकंदर लोधी है। तो सिकंदर लोधी जान गया कि इसके 2 तकलीफ है, पूछी क्या बात है शेख जी, क्या बात, क्या गलती बन गई मेरे से, कि अब मेरी क्या जरूरत है, तुझे मिल गया ना गुरु, ठीक है मैं जाके बताऊंगा सबको कि काफिर हो गया, ये हो गया,
मैं तो जब जानूं मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तब मैं मानूं इसको। अब सिकंदर लोधी को समस्या आ गई, भाई नो कैसे या कैसे बात बने। अब वो तो अंतर्यामी थे और परमात्मा ये चाहते एक बार यो नालायक आदमी शेख तकी जब मान ले मेरे को तो मेरे सारे बच्चे समझ जाएंगे, यूँ कह देगा उनको कि भाई परमात्मा आ रही। पर उसके भाग में यह बात थी, कोई ना कर्महीन गणा था। कहते हैं राज तजना सहज है सहज तरिया का डे और मान बढ़ाई ईर्षा और दुर्लभ तजना ये। और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कितने ड्रामे करते रहो लोग। अब सिकंदर लोधी जब कबीर साहब के टेंट में गया जहाँ भगवान बैठा रखे थे, दूसरे टेंट में वो शेख तकी था, तो चेहरा उदास था सिकंदर लोधी का। परमात्मा अंतर्यामी थे, फिर भी कारण पूछा तो बताया गया कि ऐसे ऐसे ये शेख तकी मेरा धार्मिक गुरु, ये मेरे सिर का दर्द हो गया मालिक, और इसने ये जिद कर ली है, यो नाश करेगा मेरा जाते ही। ये जाते कहेगा कि मैं इसलिए कह रहा है कि मैं जाके सारे मुसलमान समाज को बताऊंगा कि तू काफिर का शिष्य बन गया है, इसने धर्म बदल लिया। और इसने जब ये बात वहाँ कह दी तो मेरा राज नहीं है मालिक, आज आपके हाथ में है। आपको मैं तो कबीर साहब बोले भी मैं चला जाता हूँ, अगर नहीं आप नहीं जा सकते या जान जा सकती है, आपको कैसे जाने दूँ मैं। इस नालायक के साथ तो मैंने 20 साल हो गए 10 साल हो गए दुख न भोगते नहीं, इसने जब ठीक ना कराया मैं। परमात्मा बोले यू के चाव है, क्या चाहता है, यू कैसे खुश हो। ये कह रहा है कि मैं तब प्रसन्न हो जब मानूंगा कि आप में शक्ति है, आप कोई मुर्दा जीवित करें। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि शेख तकी ने कह दे कोई मुर्दा ढूंढ लिया है, तेरी समस्या का हल करूं। क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन सहन नहीं कर सकता जब हम उसके हो जाएंगे। उस समय सिकंदर लोधी हृदय से उसका हो चुका था कि इस जैसा भगवान और ऐसा संत मैंने देखा नहीं, उस हृदय से चाहती। और आत्मा जब चाहेगी भगवान ने उसी समय आपका साथ आ जाएगा दाता। चाहे किसी ने नाम भी ना, भगवान मैं आपकी शरण में आऊँगा और मुझे दया करो, आपने आपको ज्ञान सुन के उसी दिन कनेक्ट हो जाता दाता कनेक्शन। लेकिन मोक्ष तो होगा यहाँ आकर नाम ही लेने से, वो तो एक अस्थायी राहत आपको देना शुरू कर देगा ताकि आप दृढ़ता बनी रहे। तो सिकंदर लोधी हृदय से मान रहा था भगवान को। तो परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है, उसको कह दे को मुर्दा लिया हुआ है। सिकंदर लोधी ने जाके शेख तकी से कहा कि पीर जी कोई मुर्दा लाओ। वो कह रहे हम करते हैं कोशिश। शेख तकी ने कहा कि कहाँ से लाऊं मुर्दा मैं, कभी होगा जब देखूंगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा बस यो हम दिल्ली पहुंचा, रास्ते में थे, काशी से दिल्ली आ रहे थे और रास्ते में थे। उसको पता था कि दिल्ली गया और दिल्ली जाते इस नाग लानी है, यो मानना नहीं कती, जिद का पक्का है। और मुर्दा पता नहीं कब होगा और कब आवेगा। अब कहते हैं अपने भगत की पल पल की टेर सुनते जाता। वहाँ तक तो राजा मर लेता, हार्ट अटैक होकर दिल्ली तक थे, पता था उसको ये जीवन नहीं का। क्योंकि भगवान साथ हमारा दृढ़ होता है नहीं इतना विश्वास, क्योंकि हम इतने काल के लोक में इतने पीट दिए इसने, हम इतने डरा दिए इसने। अब जैसे कुत्ता गली में बैठा हो और एक आधा निकम्मा उसका कड़ में लठ मार देता है और वो ट्या ट्या करता हुआ भागता है, और फिर चाहे उस लाठी ने धरती में खुड़का दे वो फिर भी ट्या ट्या करा मारा भाई। तो मारा इसने कड़ में लठ मार रखा है इस काल ने। हम इतने डरा रखे हैं कि हमारा दिल दर्द होता, नीचे भगवान बैठ जाए हमारा दूर आके, फिर यो दर्द करे भी योएगा, यही करेगा, साथ देगा। जब 10-5 बार आपको ऐसी रक्षा कर देगा जब आप दर्द होगे, कहाँ सचमुच भगवान न पड़े हैं भाई, ये तो भगवान ही है। तो फिर दर्द भी यो करेगा और किसी के बस का नहीं, हमें दर्द कर दे इस भक्ति पर या यहाँ पर। अब मालिक ने सोचा कबीर भगवान ने कि वहाँ तक तय्यूब कति मर लेगा, इसका पलस रेट कति घट जाएगा। परमात्मा क्या देखा, थोड़ी इस देर में क्या देखते हैं कि वो मुर्दा जो जल प्रवाह कर दिया था घर वालों ने, वो मुर्दा आ रहा है दरिया में। क्योंकि उस समय सुबह कोई नहा रहा था, कोई धो रहा था घाट के ऊपर,
तो देखा सैनिकों ने कि एक मुर्दा आ रहा है, मुर्दा आ रहा है, मुर्दे की चर्चा चल रही थी। तो सब ने बताया कि सिकंदर जी को कि राजन मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो कबीर साहब को बुला के महाराज मुर्दा आ गया, शेख तकी को बुला लेके आ जाओ। अब सारे खड़े हो गए दर्शक देखने खातिर। परमात्मा ने कहा कि पहले शेख तकी ट्राई करे, जब मैं करूँगा ना नहीं करूँ, यूँ तो कह देगा मैं भी कर दूँ इसने। तो सब करने के ठीक है शेख तकी, आप भी संत हो, ये भी संत हैं, आप भी ट्राई करो। मेरा मुर्दे जिंदे होते हैं कभी। हाँ लगा करने, फूफा करी, वो मुर्दा चला गया काफ़ी दूर, ना हुआ। तो कहता है मुर्दे जिंदे होते हैं, वो तो क़यामत के बाद होंगे, क़यामत आएगी तब होते हैं, ऐसे कोई मुर्दा जिंदा होता है। तब सब कहने लगे भगवान आप करो। परमात्मा ने जो मुर्दा चला गया था डाउन स्ट्रीम में, जिधर पानी बह कर काफ़ी दूर, परमात्मा ने ऐसे संकेत किया था उसको, वो मुर्दा उल्टा चल पड़ा। वो सव ऐसे जैसे अगन बोट इंजन वाली किश्ती चलती है अपोजिट जल के, और वहाँ आकर नीचे लहर चल रही है और ऐसे आके खड़ा हो गया वो मुर्दा सामने। और परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा जहाँ भी है और कबीर हुक्म से इसमें प्रवेश कर और बाहर आ जा। उसी समय लड़के में कंपन हुई और लड़का बाहर आ गया और मत्था टेका, बोलो बंदी छोड़ कबीर भगवान की जय हो। तो कहने का भाव ये है कि सभी दर्शकों ने कहा कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख दिया और लड़के को परमात्मा ने अपने बच्चे के रूप में, बेटे के रूप में पाला पोसा, उसको भक्ति मार्ग सुनाया। और हम कितने कर्त घनी हैं ये दास बताना चाहता है। जब वो हो गया 20-25 वर्ष का और ज्ञान रोज सुनाई करता, उसका कथा याद होगी परमात्मा जो बताना चाहो थे। फिर वो वक्ता बन गया, संगत में ज्ञान सुनाने लग गया अलग अलग स्थानों पे। तो सारी भोली जनता जो बगैर ज्ञान के भोली संगत जो है न्यू मार खावे। बैठो भाई तुम आराम से, शोर क्यों कर रहे हो, सुनो जानते हैं। अब जब वो लड़का, वो उसको ज्ञान हो गया, कथा सुनाने लग गया इधर। पुण्यात्माओं ये जो पीछे हमने गलतियां करी हैं जिन कारण से हम यहीं फंसे रह गए, वो फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं। हम कहाँ कहाँ मार खाते हैं, और इब कई मार खाइयो ना, नहीं तो बहुत बड़ी बात बढ़ जाएगी आपकी। अब क्या था कि उस लड़के को, जवान लड़का था, बढ़िया आवाज़ थी, परमात्मा का ज्ञान आत्मा को छूता है। चाहे कोई कीर्तन लल्लू पत्तू को लल्लू पंजू सा भी सुनाने लग जाए कथा ने, उसको भी अट्रैक्ट करता, लेकिन उसके पास है तो कुछ नहीं, समाधान तो है ही नहीं उसके पास। अधिकारी के बिना यह कथा, यह ज्ञान सुना बराबर होता है। तो सारी संगत में लगभग ये हो गया अधिकतर कि भाई कमाल तो गुरु जी जैसा ही ज्ञान सुनाता है। हो कई तो ये कहते हैं गुरु जी से भी बढ़िया बात ज्ञान सुनाता है, इसका तो बहुत ही अच्छा तरीका सुनाने का। ये बात कुछ भगत जो पुराने समझदार थे उनको खटकी के ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर तो गुरु जी कहाँ गुरु रहे, यूँ गुरु हो गया तुम्हारा तो। लेकिन वो अनजान थे, माने नहीं, परमात्मा तक बात आई। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से भी बहुत कुछ ज्ञान देने की चेष्टा की, और कमाल को भी धमकाया कि निकम्मे क्यों कर्म बिगाड़े तू अपने, हर क्यों न लेकर डूबे। लेकिन उसमें अभिमान छा गया। अब कहने का भाव यह है कि परमात्मा के साथ रहता था, सेवा करता था खूब, लेकिन सारा कुछ कर कर फिर बिगाड़ना तो फिर बातें खराब है। जैसे हलवा बना दिया, हलवा देसी घी का, और फिर उसमें ठा कर गोबर गिर दिया तो केक खाक बनाया, फिर ना बनाता इसका अच्छा था। यानी भक्ति करी, गुरु जी की सेवा भी करी, और फिर अभिमान छा गया।
तो कराया नाश हो गया। वो ना बनाया, वो बना कहाँ फिर आपका, तो घट गया, खत्म हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसमें ये अभिमान छा गया कि मेरे जैसी सेवा भगवान की कोई नहीं कर सकता। और उसमें जो श्रद्धालु उसकी तरफ आसक्त हो गए थे, उनका नाम कट गया, वो भक्तिहीन हो गए। और परमात्मा संकेत करा करते, भाई गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। जो गुरु को छोड़ के और अन्य में आस्था करता है, एज ए गुरु, या न्यू भी कहते हैं भाई गुरु जी जैसा ज्ञान देता है, भाई यो तो कति कमाल कर रहा है, खाक कमाल कर रहा है। यो कहते हैं गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जिहान, सीता सी बहु भारिया ये संत दूर अस्थाने। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरखनाथ इतना ज्ञानी विद्वान पा गया उस भोली जनता में, न जाने कितने जीव उसके पीछे लग गए थे, और बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा विद्वान है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, ये ज्ञान चुरा कर दुनिया बकबक करती फिर, उसका समाधान तो है ही नहीं। और सुखदेव जैसे जति बहुत हैं। सुखदेव ऋषि जो थे ये अपने बड़े सोचे थे, और एक परीक्षा ली थी राजा जनक ने, ये खरे उतरे थे, एक औरत भेजी थी उनके पास, और उसने बहन बेटी माई कहकर उसको वहाँ से वापस कर दिया था। तो उस दिन के बाद सुखदेव जी जति रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। और कहते सीता जी को हम एक बड़ी पतिव्रता और सती मानते रहे हैं। तो इस यहाँ परमात्मा बताते हैं कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सुखदेव जैसे जति नरे पा जाएंगे, और सीता जैसी पतिव्रता औरतों की कमी नहीं, पर संत दूर स्थान, संत नहीं मिलेगा कोई आपको विश्व में, कोई एकाध ही मुश्किल से मिलेगा।